नमस्ते बच्चों, आज का हमारा हिंदी व्याकरण का विषय है उपसर्ग। उपसर्ग को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रेफिक्स। के तो आज हम जानेंगे कि उपसर्ग क्या है। देखो, उपसर्ग जो है दो शब्दों से मिलके बना है। किससे बना है? दो शब्दों से मिलके क्या बना है? उपसर्ग। उप जमा सर्ग। उप जमा सर्ग क्या होता है? उपसर्ग। उपसर्ग जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। उप का मतलब क्या होता है? अर्थ समीप। उप का मतलब या उप का अर्थ क्या होता है? समीप। और सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना, सृष्टि करना या बनाना। ओके, उपसर्ग जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। उप का अर्थ होता है समीप, सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना। तो ठीक, इससे क्या मतलब किसी शब्द के समीप आकर एक नया शब्द बनाना क्या कहलाता है? उपसर्ग कहलाता है। ओके, अब हमें तीन बातें याद रखनी है। उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग जो है वो शब्दांश होते हैं। क्या होते हैं? उपसर्ग जो है शब्दांश होते हैं, ये शब्द नहीं होते। उपसर्ग जो है शब्दांश होते हैं। नंबर 2, ये उपसर्ग जो है शब्द से पहले लगते हैं। उपसर्ग जो है शब्द से पहले लगते हैं। जो हमारा शब्द होता है उससे पहले क्या लगते हैं? उपसर्ग लगते हैं। नंबर 3 हमें याद रखना है, ये अर्थ में जो है बदलाव ला देते हैं। अर्थ में बदलाव ला देते हैं। ठीक है, हमें याद रखना है उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग शब्दांश होते हैं, ये शब्द से पहले लगते हैं और ये हमारे अर्थ में बदलाव ला देते हैं। अब हम देखेंगे उपसर्ग। उपसर्ग क्या है? जब किसी शब्द से पहले लगते हैं, उपसर्ग जो है किसी शब्द से पहले लगते हैं, तो एक नया शब्द बनता है। के बन जाता है और अर्थ में बदलाव आ जाता है। देखो, उपसर्ग क्या है? उपसर्ग जब किसी शब्द से पहले लगते हैं तो एक नया शब्द बनता है और अर्थ में बदलाव आ जाता है। जैसे हार का अर्थ क्या होता है? पराजय। हार हमारा क्या है? एक मूल शब्द है। अब हार हमारा मूल शब्द है, मूल शब्द के आगे अगर हम उपसर्ग जोड़ देंगे तो एक नया शब्द उसका परिवर्तन हो जाएगा। अब हार के आगे हम जोड़ेंगे प्र, ये हमारा क्या है? प्र एक उपसर्ग है। ठीक है, उपसर्ग है और हार क्या है? हमारा मूल शब्द है। इससे एक क्या बनेगा? एक नया शब्द क्या बन जाएगा? प्रहार। ठीक है, उपसर्ग क्या है हमारा? प्र और मूल शब्द क्या है हमारा? हार। इन दोनों को मिला के क्या बनेगा? एक नया शब्द, और ये इसके अर्थ में परिवर्तन ला देगा। तो प्रहार का मतलब क्या होता है? चोट करना या हमला करना। अब ऐसे ही इसमें हार के आगे हम क्या लगा देंगे? आ उपसर्ग। आ उपसर्ग लगा देंगे। हार हमारा मूल शब्द है तो इसमें एक नया शब्द क्या बन जाएगा? इनको जोड़ के आहार। क्या बन जाएगा? आहार। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? इसका नया शब्द बन गया आहार। आहार का अर्थ क्या होता है? भोजन। ओके, अब ऐसे यहाँ हार हमारा मूल शब्द है, इसमें हम उपसर्ग जोड़ेंगे। कौन सा? उप। उप क्या है हमारा? उपसर्ग है। हार क्या है? हमारा मूल शब्द है। इससे नया शब्द क्या बनेगा हमारा? उपहार। तो उपहार का अर्थ क्या होगा? भेंट।
अब ये हमारा परि क्या है, हमारा उपसर्ग प्लस हार मूल शब्द है, से नया शब्द हमारा क्या बना, परिहार। परिहार का अर्थ क्या होगा, अर्थ में बदलाव आ गया तो त्यागना। अब ये हमारा इसमें संग, संग उपसर्ग जोड़ देंगे हार में तो ये क्या बन जाएगा, संहार। क्या हो जाएगा ये, संहार। संहार का मतलब क्या हो जाएगा, अर्थ मारना। अब इसमें हम जोड़ेंगे वि, वि उपसर्ग जोड़ देंगे हमारे मूल शब्द में तो क्या हो जाएगा, विहार। क्या हो जाएगा, विहार। विहार का अर्थ क्या होगा, घूमना। उपसर्ग प्लस मूल शब्द बराबर नया शब्द। अब इस क्या करना है हमने, इसमें उपसर्ग हमारा क्या है, अप प्लस मूल शब्द मान के, इससे नया शब्द दोनों से मिलके क्या बनेगा, अपमान। अपमान। मान हमारा मूल शब्द है तो मान का अर्थ है ना किसी का मान करना, इज्जत करना, और ये नया शब्द हमारा क्या बन गया, अपमान, यानी कि बेइज्जती, किसी की इंसल्ट करना। उप, उप का, और ये हमारा वन, वन का अर्थ क्या होता है आप सभी जानते हैं, जंगल। दोनों को मिला के नया शब्द हमारा क्या बनेगा, उपवन। उपवन क्या होता है, बगीचा। ओके, वी हमारा क्या है, उपसर्ग, और इसमें देश क्या है हमारा, ये मूल शब्द। तो देश का अर्थ तो आप सभी जानते हैं, देश, बाहर, ये हमारा जो देश है, और इसमें उपसर्ग जोड़ के क्या बन गया, विदेश। के, विदेश यानी कि बाहर, देश से बाहर, और ये हमारा देश। अन हमारा क्या है, उपसर्ग, और इसमें जान क्या है, मूल शब्द। मूल शब्द में जब उपसर्ग जोड़ेंगे, जान क्या होता है, किसी को जानना, पहचानना, और इसमें उपसर्ग जुड़ गया तो क्या बन गया, ये अनजान, यानी अजनबी, जिसको हम जानते नहीं है, अनजान। अब ये संभव, संभव हमारा क्या है, मूल शब्द। संभव आप सभी जानते हैं, कोई चीज़ संभव हो जाए, उसमें ए उपसर्ग जोड़ेंगे तो क्या बन गया इसका नया शब्द, असंभव, यानी जो संभव ना हो सके, असंभव। अब हम कुछ पे आपको अभ्यास देती हूँ, वो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। देखो ये अभ्यास, शब्द उपसर्ग प्लस मूल शब्द। ठीक, शब्द है हमारा आकाश। अब इसमें उपसर्ग कौन सा है, अब इसमें हम देखेंगे कि हमारा मूल शब्द क्या है जिसका कोई अर्थ हो। तो काश, काश क्या है हमारा मूल शब्द है। ओके, काश हमारा क्या है, मूल शब्द है, और फिर उपसर्ग क्या हो गया हमारा, आ। तो आज हम आकाश क्या मिलके क्या बन गया, आकाश। शब्द हमारा है प्रयोग, हमारा शब्द क्या है, प्रयोग। प्रयोग में हमारा मूल शब्द क्या है बताएं आप। अब जो ये योग है, योग का अर्थ होता है यानी कि जोड़, तो योग हमारा क्या हो गया, मूल शब्द। उपसर्ग क्या हो गया हमारा, प्रयोग। दोनों मिलके क्या बन गए, प्रयोग। ठीक, प्रयोग का मतलब किस चीज को प्रयोग करना। इसको यहाँ लिख देती हूँ ऊपर। ठीक है, अब हमारा शब्द क्या है, बेरहम। ओके, तो हमारा अब इसमें देखेंगे उपसर्ग और मूल शब्द बताने हमने। तो बेरहम में मूल शब्द क्या हो जाएगा हमारा, रहम। क्या हो जाएगा, रहम। बेरहम मीन्स कोई बेरहम, जिसको कोई रहम ना हो, और ये रहम हमारा क्या है, मूल शब्द है, और बे हमारा क्या हो गया, उपसर्ग, बेरहम। दुबला, हमारा शब्द क्या है, दुबला। अब दुबला में देखो दुबला, तो क्या होगा, इसका मूल शब्द क्या हो जाएगा, बला। बला क्या होती है बताए सभी को, बला हमारा क्या हो गया, मूल शब्द हो गया, और दू हमारा क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। ओके, हमारा शब्द है पराजय।
क्या है? पराजय। पराजय में देखेंगे हम, पराजय यानी कि हार, और जय, तो जय हमारा क्या हो गया? मूल शब्द हो गया, और परा हमारा क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। दोनों से मिलके नया शब्द हमारा क्या बना? पराजय। ओके, नेक्स्ट है हमारा अनपढ़। अनपढ़ का अर्थ क्या होता है? जो पढ़ा लिखा ना हो। इसका हमारा इसमें मूल शब्द क्या है? पढ़। मूल शब्द क्या है? पढ़। तो हमारा उपसर्ग क्या हो गया? अन। ओके ओके बच्चों, आज हमने क्या पढ़े? ये उपसर्ग पढ़े हैं। इसको हमने ध्यान से इसकी हमने प्रैक्टिस करनी है, और इसको हमने अपनी फेयर व्याकरण की नोटबुक में नोट डाउन करना है। ओके।